इस पूरे ऑपरेशन में सिलक्यारा टनल में फंसे हुए ऑपरेशन में 41 लोगों के जो फंस गए थे, पूरे ऑपरेशन में एक जो आखिरी क्षण में रेड माइनर्स का एक शब्द बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ और सबसे के मन में आया ये आखिर कौन है और किस तरीके से खुदाई करेंगे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये जो तमाम जो लोग हैं ये वही लोग हैं जिन्होंने टनल में अंदर जाकर 800 mm के पाइप में बैठकर हाथों से अपने औजारों से खुदाई कर कर वो चीज़ हासिल की जो लगातार उम्मीद की जा रही थी और 17वें दिन इन्होंने वो सफलता हासिल कर दी। यहाँ पर ये तमाम जो लोग हैं देखने में ये थोड़े कमज़ोर दिख रहे हैं लेकिन इनके इरादे बहुत मजबूत है, इनके हाथों में वो ताकत है जिससे से तेज़ी से इन्होंने खुदाई करी है। मैं इन सब का पहले इनसे ही परिचय लूँगा और क्या क्या है। पहले बता, आपका नाम क्या है? मोनू। मोनू, कहाँ से हो? अख्तियारपुर, जिला बुलंदशहर, गांव अख्तियारपुर। अच्छा, आप क्या वहाँ पर ये जो काम किया था इसमें क्या क्या करते हो आप? मैं अंदर में खुदाई करता हूँ। अच्छा, खुदाई करते हैं। मैं पहले परिचय इनसे लूँगा। आपका नाम? मोहम्मद नसीम नाम है मेरा। कहाँ से आप? दिल्ली से, खजूरी खास। आपका नाम? मोहम्मद इरशाद अंसारी, खजूरी खास, श्री राम कॉलोनी। आप इनके टीम लीडर हैं। आप कहाँ से सर? सर मैं दिल्ली से हूँ, खजूरी खास से हूँ। खजूरी खास से। आपका नाम क्या है? मेरा मुन्ना कुरैशी। मुन्ना, आप तो बहुत फेमस है, आपका नाम हर जगह आ रहा है। आप कहाँ से हैं? मैं भी दिल्ली से हूँ, खजूरी खास। दिल्ली से हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद राशिद। कहाँ से आप? दिल्ली से सर। दिल्ली से। सब दिल्ली की टीम लग रही है। आप कहाँ से? बुलंदशहर से, गांव अख्तियारपुर। अच्छा, आपका नाम? फिरोज कुरैशी। कहाँ से आप? मैं भी खजूरी से हूँ, दिल्ली से। दिल्ली से गुजरे। भाई आपका नाम? जतिन, कहाँ से आप? बुलंदशहर से। बुलंदशहर से। जी। आपका नाम? नासिर, नासिर। आप कहाँ से? कासगंज। 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 अच्छा, उत्तर प्रदेश। आपका नाम क्या है? सौरभ, सौरभ, कहाँ से हो? जिला बुलंदशहर, गांव अख्तियारपुर। अच्छा, अख्तियारपुर। और आपका नाम क्या है? देवेंद्र, आप कहाँ से हैं? गांव अख्तियारपुर, जिला बुलंदशहर से। अच्छा, ये तमाम वो जो लोग हैं, मैंने अभी परिचय कराया इनका और यहाँ पर अब जानेंगे कि किस तरीके से इनको इकट्ठा किया, क्योंकि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और तमाम जगहों से है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, इन लोगों को आपने इकट्ठा किया और वो टास्क दिया जो इन्होंने समय से पहले पूरा कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल सर। ऐसे सर ये जो लड़के हैं सब एक ही टीम से, मेरी टीम में काम करते हैं और जगह भी काम करते हैं। बट अभी इन लोगों को मैंने बताया कि ऐसे से अपने सामने एक विपदा आन पड़ी है और इसमें सभी लोगों को आना पड़ेगा। तो इन लोगों ने कुछ सोचा नहीं और पहली बार में बिल्कुल तैयार हो गए। मतलब मैंने ऐसे कुछ कोई हो नहीं सकता, करंट में बिल्कुल मैंने बोला चलना है और नेक्स्ट टाइम ये तैयार हो गए। और जैसे हमें यहाँ पर जिस टाइम बुलाया गया हम उस टाइम से पहले ही यहाँ पे पहुँच गए, कंपनी ने जो बुलाया था हमको। अच्छा, जो अंदर वहाँ पे खुदाई करी इन्होंने, आप लोगों ने, मैं आपसे मुन्ना एक चीज़ चाहूँगा, किस तरीके से उस पाइप में बैठे थे, थोड़ा बैठ के दिखा दे, क्योंकि अक्सर लोगों को लग रहा है कि उसके अंदर काम कैसे हुआ, थोड़ा आप बताएंगे? ऐसा है, मैं कभी कदार जाता हूँ पाइप में, पूरी वो है, मगर जैसे हम बैठते हैं ना नीचे हम नहीं, मैं तो ऐसे ही बैठ जाता हूँ, और अपने खुदाई कर लेते हैं उसमें जाके। और पत्थर आता तो गलंडर उस जो स्टील आती है ना, तो उससे कटर, गैस कटर से काट लेते हैं, गलंडर से काट लेते हैं, नहीं तो बाकी खुदाई हिल्टी से और गुदाली से करते हैं पूरे पर ऐसे बैठ के। कितनी देर बैठ जाते हैं? मैं तो बहुत देर बैठ जाता हूँ, मेरे में तो बहुत, मैं अपने आप को क्या बताऊँ मेरे में कितनी हिम्मत है, मेरे को पता है। ये पूरी टीम जो भैया के साथ में मैंने इकट्ठी करी है, मुझे पता है मैंने इनकी कितनी खुशामदें हमने करी है, भाई चलो भाइयों, और सब आए एक एक आवाज़ पे, भैया के हमारे तुम्हारे। आप आ गए हैं तो क्योंकि आपके जो चेहरे हैं ना, इससे पहले शायद या तो आपके ये भाई साहब जानते होंगे या आपके लोगों के जानते होंगे, अब आपको पूरी दुनिया जानती है कि आपने वो काम कर दिया जो बहुत मुश्किल माना जा रहा था। अच्छा, एक चीज़ बता, आप अंदर गए थे, वहाँ पर अंदर जब आपने खुदाई करी, जो लास्ट मोमेंट था, जो लास्ट थी उसे तोड़ा, उसके बाद क्या रिएक्शन था अंदर के लोगों का और किस तरीके से उन्होंने बात करी? कुछ नहीं था जी, जब हमने पाइप ओपन करा तो उनको देखने के बाद डायरेक्ट हम उन्हीं के पास चले गए, पाइप साफ करा, उनके पास चले गए। वो हमें देखकर बहुत खुश हुए और उनको देखकर हम उनसे ज़्यादा खुश हुए कि हमारा मिशन कामयाब हो गया। अच्छा, आपके पास क्या क्या औजार होते हैं, किस तरीके के औजार होते हैं, जरा आप बताएंगे, लोग भी जाने कि आखिर किस तरीके से खुदाई करते हैं? सर हमारे पास हिल्टी होती है, गुदाली होती है और फावले वाले जो भी सब, और फावला, पंजी, गाड़ी, तसले वसले, यही होते हैं। अच्छा, यही होते हैं। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, आप अभी मैं सुन रहा था, आप दिल्ली में भी आपने कई इस जो जगहों पर खुदाई करी है, इस जगह से, ये कितना अलग आपके लिए मुश्किल था? सर बहुत मुश्किल था, मगर एक जज्बात, एक उमंग जो सोच के आए थे, हमें ऊपर वाले ने वो इज्जत नवाजी, शायद पूरी दुनिया ने हमें इतना
जज्बात से हमें सरप्राइज दिया, हमने दुनिया को दिया। बहुत दिल के अच्छे, दिल को बहुत सुकून। मैं बताता हूँ सर एक चीज जानना चाह रहा था कि अभी इनमें से वो कौन लोग हैं जो अंदर गए, वो तो दूसरा सवाल है। इन लोग किस तरीके से टास्क को लिया, क्योंकि हर कोई मान रहा था बेहद कठिन है। जी जी जी। टास्क क्या, ये पहली बात तो हम इस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, हमें पूरी उम्मीद थी हम इस काम को क्लियर कर देंगे। और हमने कंपनी से बोला भी सर हमें आप एक मौका दो, सिर्फ एक मौका दो, और आप जैसे कहोगे पूरी ज़िंदगी काम फ्री करने के लिए हम करेंगे, बट ये मौका हमें दो अगर हम इसमें से रिजेक्ट हो जाते हैं। और कंपनी लड़ी भी हमारे लिए, जो दूसरी टीमें लगी हुई थी उनसे लड़ी और उनसे बोला भाई पहले इनको मौका दो एक बार, उसके बाद आप स्टार्ट करना, ठीक है। और रही बात, आपने एक क्वेश्चन किया था कि ये आपके लिए टास्क कैसा लगता है। सर ऐसा, हमने जो भी काम किए इससे पहले अधिकतर पैसों के लिए किए, और पैसों के लिए काम में इतना इंटरेस्ट नहीं होता कि वो तो हर दुनिया कर रही है, बट ये जो टास्क था हमारे लिए वो ज़िंदगियों का था, और ज़िंदगी 41 ज़िंदगी के साथ बहुत सारी ज़िंदगियाँ जुड़ी हुई थी इसके। और ये जो चीज़ थी ज़िंदगी में शायद किसी को, आपको भी शायद ना मिली हो, ये हमें मिली, ये हमारे लिए बहुत, हमारी टीम के लिए बहुत गर्व की बात है सर, बहुत ही गर्व की बात है, और इस चीज़ को हम छोड़ नहीं सकते थे। अच्छा, वो जो पहले लोग अंदर उनको देखे वो कौन है? सर एक तो हमारे इरशाद है, और एक मुन्ना है, एक फिरोज़ है, ये मोनू है, और पांचों कौन था? और एक ये मोनू है। ये 5 लोग। अच्छा मोनू आप थे। अच्छा, जब आप खुदाई कर रहे थे, अब अंदर गए, उन लोगों के चेहरे कैसे, आपको देख के कैसे हुए? बिल्कुल खुश हुए हमको देख के, वो बहुत अच्छी तरह हम गले मिले हमसे, और पानी वानी वगैरह दिया हमको पीने के लिए। मैं कहा पानी तो हम पी रहे हैं, आप पहले बाहर निकलो। क्या जल्दबाजी कर रहे थे वो थोड़ा बहुत? नहीं, इतनी जल्दबाजी तो नहीं कर रहे, शांत थे। हाँ, वो बोल रहे थे पहले एंड वो टीम आएगी, वही कुछ एंड यार फिर वही रीजन लेगी, जो भी लेगी हम जब भी जाएंगे, उन्होंने क्या प्रोग्राम कर रखा है। अच्छा, एक और चीज़ थी, एक चीज़ जानना चाह रहा था कि आप जो वहाँ पर खुदाई करने गए, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी थी, सांस लेना, और लोहा था, ऊपर से मलबा आ रहा था, थोड़ा लग रहा था कि ये मलबा ऊपर ना आ जाए, और फिर जो ऑक्सीजन है और पीछे से मदद मिल रही थी। ऑक्सीजन तो उनके लिए पूरा कर दिया था, लेकिन मलबा गिरने के तो चांस रहते ही हैं। दिख ही रहा साफ सर, वो तो देखने की क्या है, उसमें मलबा झड़ ही रहा है। अच्छा। अभी भी मुश्किल लगा? मुश्किल तो लगा सर, लेकिन डर और दहशत नहीं थी, एक जज्बा था अपने अंदर। अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाह रहा, आप सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जब आप आए, दोनों हाथ उठा के आए, आपने बिल्कुल बहुत बेहतरीन काम किया। वहाँ से और आते हुए मुख्यमंत्री भी वहाँ पे थे, किस तरीके से आपको लोगों ने पलकों पे बिठाया, आप जानते हैं। और आप तो, मैं फिर से वो कहूँगा कि आप लोगों के चेहरे अब दुनिया याद रखेगी कि वो लोग थे। 41 लोगों को उन्होंने बचाया है, 41 लोगों को इन्होंने बचाया है। कैसा लगा था? सर बहुत खुशी हुई है। मैं बताता हूँ बहुत सर, खुशी हुई थी सर, बहुत खुशी हुई थी सर, बहुत खुशी। हमें उस टाइम ऐसे फीलिंग आ रही थी कि जैसे इंडिया वर्ल्ड कप जीतता ना, और उसको सेलिब्रेट करते हैं और जैसे अप्रिशिएट करते हैं, वो ही हमें हो रहा था उस वक्त हमें ऐसा हो रहा था। बिल्कुल, ये वो सारे लोग हैं जो अभी फ़िलहाल थोड़ा मौसम ठंडा है और इनको ठंड भी ज़रूर लग रही है, लेकिन उन्होंने काम बहुत ऐसा किया है, गर्मजोशी का काम किया, और वो काम जो था, इनके इरादे वो दिखा रहा था। और मेरी इनसे बात भी हुई थी, तो इन्होंने मुझे कहा था कि 24 घंटे के समय से पहले लेके आएंगे, और अगर हम अंदर जा रहे हैं तो ज़रूर इनको बाहर लाएंगे। ये सब उन शहरों से है जहाँ बड़े बड़े शहर है, जहाँ पर शायद इन जैसे हज़ारों लोग हैं जो गुमनामी में, और अनसंग हीरोज़ है जो लगातार कुछ ना कुछ लोगों के लिए काम करते रहते हैं, लेकिन इन्होंने वो काम कर दिया, और दुनिया इनको देख रही है, दुनिया इनको ज़रूर जानेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का ये सबसे टफेस्ट ऑपरेशन था जो इनकी वजह से भी कामयाब हुई है। हालांकि इसमें बहुत सारे ऑपरेशंस करने वाले लोग थे, इसमें बहुत सारी सहयोगी टीमें थी, बहुत सारी मशीनें थी, लेकिन इन्होंने जो फाइनल टच दिया, जाहिर सी बात है उसकी वजह से आज वो 41 लोग सुरक्षित बाहर निकले हैं, अपने घर वालों से मिल सकेंगे। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ किशोर रावत, NDTV इंडिया, उत्तरकाशी।